अध्याय 9। लोगों की अनाज्ञाकारिता। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो उनका सत्यानाश करेगा, और वो उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब ये न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और ये भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वो पूरा करना चाहता है। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वो अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वो तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हटीली जाति है। इस बात का स्मरण रख, और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वो क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पटियाएं मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे ये भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हटीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थीं। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया।
मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वो बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वो धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से ये कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया, और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं, उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग, जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है, वहां के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका, और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। अध्याय 10। पत्थर की नई पटियाएं। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहले पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले, और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पटियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियाओं पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया, और पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इजराइली याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया, और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा को, और गुदगोदा से योतपाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें, और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर
उसको अपने अधिकार में कर लें। परमेश्वर की मांग। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को, जो उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है।